सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे संचार या कम्युनिकेशन। यह वीडियो वैसे तो खासकर पीएचडी स्कॉलर, नेट, स्लेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन पढ़ना चाहता है या किसी भी एग्जाम्स में उसमें सिलेबस में दिया कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आएंगे तो वह भी इसको देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन संचार का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी कि संचार में आप जो सामग्री है आपके पास, सामग्री में बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई आपके पास ऑर्डर हो सकता है, कोई आपके पास कैटलॉग हो सकता है, कोई आपके पास ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, यानी कि एक कोई भी सूचना हो सकती है, ऑर्डर हो सकते हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संचार है। संचार को संप्रेषण, बातचीत, कम्युनिकेशन, विनिमय आदि नामों से जानते हैं, यानी कि यह सब कहीं पर संचार लिखा हुआ जाएगा, कहीं पर संप्रेषण, कहीं पर बातचीत आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी, तथ्य इत्यादि का विनिमय, यानी कि आदान प्रदान, किसी को एक तक पहुंचाना या बांटना, जो लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संचार है। यानी कि जो यहाँ पर संचार की परिभाषा दी गई है, आपके पास जो भी सूचनाएं हैं, यानी कि कुछ भी ऐसी जो आपके पास वो है सामग्री है जिसको हम संचार सामग्री कहते हैं, उस वीडियो को भी हम आपको बनाएंगे। संचार सामग्री में क्या क्या हो सकता है, आप किसको जो है क्या क्या भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास चाहे वो विचार हों, चाहे आपके पास तथ्य हों, या आपके पास किसी का इंस्ट्रक्शन हो डिपार्टमेंट के, या किसी के पास जो है आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसे हम ऑर्डर बोल सकते हैं, या किसी डिपार्टमेंट द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो, या कोई आंकड़े प्रस्तुत किए गए हों सरकार द्वारा, या बिजनेस से रिलेटिव कोई कैटलॉग हो, या कोई फोल्डर ऐसा हो, या कोई ऐसा विज्ञापन हो जो आपको विज्ञापन के बारे में किसी को बताना है, यानी कि आपका दोस्त कोई चीज़ लेना चाहता है और आपको बताया हो और वो विज्ञापन निकला, तो आप उसको कोई समाचार पत्रिका हो सकती हैं, वेबसाइट हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लेटर्स हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं। ये सब क्या है, इनको आप अगर किसी एक से दूसरे व्यक्ति को उनको लिखित रूप में या आपको बोल के मौखिक रूप में, या फिर आप हाव भाव से, यानी कि एक दूसरे को पहुँचाएंगे, तो उसको हम जो है संचार कहते हैं। अब संचार के जो प्रकार हैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से हम बता देते हैं। अव्यक्तिक संचार, जिसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। यह मानव जो है इसमें क्या करता है, व्यक्तिगत चिंतन मनन करता है। इसमें संचार और प्रापक दोनों की भूमिका, यानी कि प्राप्तकर्ता सेंडर भी खुद होता है और रिसीवर भी खुद होता है, कोडिंग भी खुद ही करता है, डिकोडिंग भी खुद ही करता है, यानी कि इसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता है, तो उसको हम जो है इंटरपर्सनल कहते हैं। दूसरा है अंत व्यक्तिगत संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं या कोई सूचनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करते हैं, जिसमें फीडबैक मिलना जरूरी हो। तो आपकी सामग्री वही हो सकते हैं, आपके आदेश हो सकते हैं, निर्णय हो सकती है, सूचना, आकार, आपके आंकड़े, तथ्य, विचार, बिजनेस कार्ड, कैटलॉग, फोल्डर इत्यादि, कुछ भी विज्ञापन, या आपकी कोई वेबसाइट पर जानकारी है, आपके पास जो है कोई मैनुअल है, कोई ऑर्डर है, उनको जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है पहुंचाते हो, और वह लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, और जिसका फीडबैक मिले तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और तीसरा है समूह संचार, जिसको ग्रुपिंग, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, वहाँ पर दो व्यक्ति था या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि जब एक ग्रुप है, जैसे क्लासरूम है, जैसे कहीं ट्रेनिंग हो रही है, एक पूरी टीम है, या कोई दूसरा आपका सेमिनार चल रहा है, या कहने मतलब जो यहाँ पर एक ग्रुप हो रहा हो, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष आदान प्रदान, यह अंतर व्यक्तिगत संचार का विस्तार है। यानी कि आपके ग्रुपिंग जो, यह कहना मतलब जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, उसका विस्तार रूप है।
जिसमें संबंध की जटिलता होती है, कुछ संचार की प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बारे में जान। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अगर वहाँ का जो ग्रुपिंग संचार हो रहा है उसमें जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो तो वहाँ का तब मान लिया कोई बच्चा उस क्लासरूम को नहीं पढ़ता है, दूसरी उसी में आके बैठ जाए तो उसको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको उस ग्रुप के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है जिस ग्रुप में आप ये संचार करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बिना उस ग्रुप के सदस्य का यानी कि उस ग्रुप की जानकारी के संचार में इतनी फीडबैक नहीं मिलेगा अच्छा, या इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए समूह का निर्माण भी करते हैं। समूह में व्यक्ति तत्व का विकास होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है। समूह में के माध्यम से एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। समूह को समाजशास्त्रियों और संचार शास्त्रियों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने बताया, मैकावाई और पेज के अनुसार समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। जैसे क्लासरूम में सामाजिक संबंध स्थापित होता है, आपका जो सेमिनार हो रहे हैं उनमें सामाजिक संबंध होता है, कोई आपकी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें सामाजिक संबंध, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है किसी डिपार्टमेंट की, तो यानी कि उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध है। आर्गवन और निम्काप के अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, आपको इसके बारे में जानते ही होंगे। आपके पास क्या मतलब आज की डेट में बहुत सारे विज्ञापन मास कम्युनिकेशन के द्वारा हो रहे हैं। समाचार पत्र मास कम्युनिकेशन के द्वारा ही कोई भी समाचार निकलता है, बहुत सारी जनता को चल जाता है। बहुत सारी पत्रिकाएं छपती हैं, वो सीधी ऑनलाइन या बुक बन के चली जाती हैं। बहुत सारी जो है वेबसाइट है आज की डेट में जो वहाँ पर जानकारी डाल दी जाती है, वो जो उनसे संबंधी है या खोजना चाहता पढ़ना चाहता उन पर चली जाती है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लेटर्स हैं, मैनुअल्स हैं, आपके बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर्स हैं, या जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा में चला था तो वहाँ पर बहुत सारे विधेयक पास हुए हैं, उनकी कॉपियाँ जिस डिपार्टमेंट को रिलेटिव होती हैं सब चली जाती हैं। सब कुछ ये कम्युनिकेशन का एक कारण है। या जैसे मान लिया कोई भी प्रधानमंत्री जी का स्पीच है, किसी मंत्री जी का स्पीच है वो अपने देश, तो वह भी एक तरह का मास कम्युनिकेशन है। तो जनसंचार का अर्थ विशाल जनसमूह के साथ संचार करने से है। इसमें मध्यस्थता संचार भी कहा जाता है। इसमें यांत्रिक उपकरण यानी कि जो जनसंचार है इसमें यांत्रिक उपकरणों का ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे टीवी का प्रयोग हो रहा है, रेडियो का प्रयोग हो रहा है, और बहुत सारे मोबाइल्स का, इंटरनेट का यूज हो रहा है, यानी कि इसमें जो भी है उनका प्रयोग होता है। और जिसका जो है जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो का, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि हो गए। आधुनिक युग में जनसंचार काफ़ी प्रचलित शब्द है। इसका निर्माण दो शब्दों के योग से हुआ है। जन का मतलब भीड़ होता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जन का अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्तिवादिता का अंत है। संचार विशेषज्ञों ने जनसंचार की निम्न परिभाषा दी है। लेक्सिकॉन यूनिवर्सल इनसाइक्लोन के अनुसार कोई भी संचार जो लोगों के महत्वपूर्ण रूप से व्यापक समूह तक पहुंचता हो जनसंचार, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन यानी कि कोई भी संचार की सामग्री, कोई भी ऑर्डर हो, जो सूचना हो, आपके तर्क हो, समाचार पत्र हो, फोल्डर हो, या कोई भी वेबसाइट के द्वारा सूचनाएं हो जो एक बड़े जन समूह को पहुंचती है, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। कार्नर के अनुसार जनसंचार संदेशों के बड़े पैमाने पर तथा वृहद स्तर पर विषय वर्गीय जनसमूह में द्रुतगामी वितरण करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जिन उपकरणों तथा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उन्हें जनसंचार माध्यम कहते हैं। इनके अनुसार भी है कोई भी जो है समाचार, जो आपके पास विषय सामग्री है या जो भी आपकी कम्युनिकेशन के लिए सामग्री है, वह एकदम से ही बहुत लोगों के पास पहुंच जाए और वो किसी भी यांत्रिक उपकरणों के द्वारा, उसको हम जनसंचार कहते हैं। लेकिन इसमें होने वाले जो उपकरण यूज हैं उनको हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगी बेल आइकन वाले, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।